क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो इसके पहले के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, पर एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो जरा आपको चेक करना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस of a die where a success is defined as a number greater than 4 appears on at least one die। अब देखिए डाई के लिए अगर आप देखो तो सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। और इसमें ध्यान रखिए कि दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। एक जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और बाकी जो नहीं फाइंड किया गया वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 सक्सेस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 4 ये फेलियर हो गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब इसमें देखिए ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? 5 6। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5 6 है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 और फेलियर की हो गई 4/6। इसको कैंसिल करेंगे 1/3 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2/3 आएगा। आप चाहे तो ये Q को फाइंड करने का एक तरीका और है। जैसे अगर आपने P फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो यहां से आप Q इक्वल टू 1 माइनस P, ये फॉर्मूले से भी आप चाहें तो Q को फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 1/3 करिए 2/3 आएगा। तो अगर आपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, P प्लस Q इक्वल टू 1 या Q इक्वल टू 1 माइनस P। अब इसमें है नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो अब देखो इसमें एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, हमने देखा ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, यहां लिखा है एटलीस्ट वन डाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाई से 2 डाई से, तो आपका नंबर ऐसे ही आ सकता, देखिए ऐसे आएगा PP, मतलब दोनों पे सक्सेस हो सकता है, या फिर QQ दोनों पे फेलियर हो सकता है, या फिर फर्स्ट पे सक्सेस सेकेंड पे फेलियर, या फिर फर्स्ट पे फेलियर सेकेंड पे सक्सेस। ये केसेस हो सकते हैं। तो यहां देखिए हमने लिया व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? देखो 0 1 2 का मीनिंग क्या हुआ कि यहां नंबर ग्रेटर देन 4 का मीनिंग है कि जब आप 2 डाइस थ्रू कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो दोनों के दोनों नंबर्स हैं वो एक भी ग्रेटर देन 4 न आए। तो यहां आ गया 0 0, मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लेसेस में से एक भी प्लेस पे आपका ग्रेटर देन 4 नहीं आया। दूसरा 1 1 का मतलब हुआ एक पे ग्रेटर देन 4 आया, एक पे ग्रेटर देन 4 नहीं आया। और 2 2 का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों पे ग्रेटर देन 4 आ गया। तो ये तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इनके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 px क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका? तो QQ लिखा। QQ का मतलब हुआ कि मतलब पहला वाला जो प्लेस है उस पे भी आपको ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं मिला, और दूसरा है उस पे भी ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं मिला। तो हो गया Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर Q के प्लेस पे 2/3 रख दिया। तो ये देखिए Q का वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना? 4/9। 4/9। यहाँ पे आपका सेकेंड वाला जो पार्ट था वहां मिस्टेक हुआ था, चेक कीजिए जरा। वेन x इक्वल टू 1 px इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने केवल PQ लिया था, नहीं PQ प्लस QP ये दोनों आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कैसा है कि वो और का केस है। जैसे आपने अगर याद हो तो 11th में आपने पढ़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो PQ प्लस QP लिखने का मतलब क्या हुआ? अगर फर्स्ट पे सक्सेस आया तो सेकंड पे फेलियर आया, मतलब फर्स्ट पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया तो सेकंड पे नहीं आया, और सेकंड
सेकंड पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया तो फर्स्ट पे नहीं आया। आइदर दिस और दिस, मतलब इन दोनों में कोई भी हो सकता है। तो PQ हो सकता है, QP हो सकता है, फर्स्ट सक्सेस सेकंड फेलर या फिर सेकंड सक्सेस फर्स्ट फेलर। तो यहाँ पे देखो P का वैल्यू 1/3 इंटू Q का 2/3 प्लस फिर Q का 2/3 इंटू फिर P का 1/3, ये वो 2/9 2/9 प्लस करेंगे 4/9। यहाँ पे हमारा उस बार 2/9 आया था, इसलिए एक स्टूडेंट ने वहां पे पूछा था कि सर ये टोटल करने पे अपना 1 नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही पूछा था उसने, क्योंकि यहाँ पे हमने ये यहाँ 2/9 लिया था, यहाँ 4/9 आया। वेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए क्या हुआ कि दोनों के दोनों सक्सेस हैं, p स्क्वायर हो गया 1/3 स्क्वायर 1/9। इस तरीके से 0 1 2, तो x इक्वल टू x, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। 0 1 2 के लिए क्या है, 0 के लिए 4/9, 1 के लिए 4/9, 2 के लिए 1/9। क्या होता है कि उस दिन जब वो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है और टाइम भी हो गया, तो फिर हम लोगों ने इसको टोटल करके चेक नहीं किया, जबकि मैंने बोला था कि इसको टोटल करके चेक करिए 1 आना चाहिए। तो अब देखो टोटल करके चेक करिए, 4 4 8 1 9 9/9 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी ही चाहिए। तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप एक दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही जो क्वेश्चन है, इसका दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, क्योंकि ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ अ डाई। अब देखो यहाँ बोला है 2 टॉसेज ऑफ अ डाई, तो अगर 2 टॉसेज ऑफ अ डाई है, व्हेन a die tossed 2 times, then sample space। अगर 2 बार आप डाई को टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, NS इक्वल टू 36। तो अगर आप एक डाई को 2 बार टॉस करते हो तो ये सैंपल स्पेस होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। अब उसमें क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू नंबर, find the probability distribution of number of success in 2 tosses of a die, where a success is defined as number greater than 4. Number greater than 4 appears on at least one die. तो जैसे आपने बताया कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, तो हो सकता है कि एक भी नंबर ना अपीयर हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब आप 2 बार क्रॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि पहले और दूसरे एक में भी जो है ग्रेटर देन 4 नंबर ना मिले, तो इसका मतलब 0। और हो सकता है कि एक पे ग्रेटर देन 4 मिल जाए और एक पे ना मिले, और हो सकता है कि दोनों पे ग्रेटर देन 4 मिल जाए। तो फिर इसका अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले यहां पे आएगा रैंडम वेरिएबल एक्स, ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है। फिर इसका फेवरेबल आउटकम्स, फिर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें 3 टाइप है। एक तो पहला जीरो का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 का मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्लेसेस पे आपको ग्रेटर देन 4 ना मिले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा। 1 1, ये देखिए दोनों में से किसी पे भी ग्रेटर देन 4 नहीं, मतलब 5 6 नहीं दिखना चाहिए। 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। मतलब 16 ऐसे हैं इसमें जिसपे अगर आप देखो तो एक पे भी 5 6 नहीं दिख रहा है। ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6 नंबर इसमें से आपको किसी पे भी नहीं दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 16/36। इसको कैंसिल करिए, 4/9। अब चलिए हम 1 के लिए फाइंड करते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ, एक पे दोनों में से किसी एक पे जो है वो लेस देन 5 नंबर, मतलब एक पे जो है 1 2 3 4 में से कोई नंबर होना चाहिए, और दूसरे पे ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 होना चाहिए। तो चलिए एक पे ग्रेटर देन 4 रहना चाहिए। तभी यहाँ पे हमारा आ गया 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। प्रोबेबिलिटी 8/36। इसको कैंसिल करिए, 2/9। ओके, अभी और आएगा, 1 मिनट, सॉरी। 4 6, उसके बाद फिर आगे भी आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4। ये देखिए, ये अगर आप देखोगे तो इसमें से जितने भी हैं, इसमें अगर एक 1 2 3 4 में से कोई नंबर है तो दूसरा ग्रेटर देन 4 है। ये देखिए, एक 4 तक नंबर है, एक ग्रेटर देन 4, एक 4 तक नंबर है, ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे देखिए एक ग्रेटर देन 4 है, एक 4 तक नंबर। तो ये टोटल हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया 16/36 और ये 4/9। फिर ये लास्ट 2
मतलब दोनों के दोनों पे जो है ग्रेटर देन 4 नंबर होना चाहिए। तो दोनों पे दोनों जो ग्रेटर देन 4 है तो 5 5 5 6 देख लेते हैं, नहीं सब में आएगा। एक मिनट देखते हैं कौन कौन सा आएगा। दोनों पे ग्रेटर देन, तो हाँ सही था। 5 5 5 6 6 5 6 6 बराबर ये आएगा। 5 5 5 6 6 5 6 6 कितना हो गया 4, और ये 4/36 1/9। तब आप देख रहे हैं ना, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही मिला ना, 4/9 4/9 1/9। तो इस तरीके से एक, जैसे अभी मैंने वो बताया था ना, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक तरीका ये भी है, इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लगता है इससे करिए। ये कैसे है कि उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था, इससे आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये अब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं इजिली। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x x Px equal to x 0 1 2 4/9 4/9 1/9। टोटल करके देखेंगे तो 9/9 1 आएगा। तो ये 5th क्वेश्चन को मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। ये दोनों तरीके से 5th क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। From a lot of 30 bulbs, which include 6 defective bulbs, 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement। अब यहाँ ध्यान रखना जरा, with replacement आपने पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका यूज आ रहा है यहाँ पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को फाइंड करना है ऑफ द नंबर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। From a lot of 30 bulbs, तो total number of bulbs, total number of bulbs कितने हैं 30। इसी 30 bulbs में which include, मतलब इसी 30 bulbs में defective bulbs,
डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 6, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो जाएंगे 24। अब इसमें है कि a sample of 4 bulbs is drawn. A sample of 4 bulbs is drawn. Let random variable x equal to drawn with replacement, यहाँ लिख दीजिए with replacement. x क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब देखिए अगर आपको x है डिफेक्टिव बल्ब, पहले तो p सपोज करते हैं यहाँ पे, लेट p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ऑफ q probability of non-defective bulbs, ये probability of defective bulbs, probability of non-defective। तो अब यहाँ पे अगर P के वैल्यू आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, जैसे देखिए टोटल बल्ब्स कितने हैं 30, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 6, ओके। तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/30, 1/5। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है Q की वैल्यू, तो दो तरीका मैंने बताया था। एक तो है कि आप ऐसा 1 - P से निकाल सकते हैं और एक यहाँ से निकाल सकते हैं, 24/30 से फाइंड कर सकते हैं, तो 4/5 आ जाएगा। फिर P के वैल्यू आ गया 1/5, Q का 4/5। आप चाहे तो ये Q को 1 - P वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें रैंडम वेरिएबल x लेना है। लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने डिफेक्टिव बल्ब्स आपको ड्रॉ होते हैं। यहाँ आप चाहे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हैव टू ड्रॉ। अब आपको डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ करना है, तो देखिए फिर से ध्यान से दिमाग में बैठाओ। टोटल बल्ब्स 30 है, उसमें 6 डिफेक्टिव है, 24 नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, नॉन डिफेक्टिव की 4/5 है। अब क्वेश्चन है कि हमें 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं, 4 बल्ब निकालने हैं। तो जो 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं, वो 4 बल्ब जब आप ड्रॉ करोगे वो भी विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हो। मतलब अगर आपने 4 बल्ब ड्रॉ कर लिया, जैसे आपने पहला बल्ब ड्रॉ किया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया उसी के अंदर, तब दूसरा बल्ब ड्रॉ किया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, तब तीसरा बल्ब ड्रॉ किया, फिर उसको उसके अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर चौथा बल्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 4 बल्ब ड्रॉ किए, तो हो सकता है कि उसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो, 0 डिफेक्टिव, या 4 में से एक डिफेक्टिव निकल सकता है, या 4 निकाला उसमें 2 डिफेक्टिव निकल सकता है, या 4 निकाला उसमें 3 डिफेक्टिव निकल सकता है, या 4 निकाला उसमें 4 को चारों डिफेक्टिव निकल सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि डिफेक्टिव बल्ब, अब 4 बल्ब आप निकाल रहे हो, तो 4 में से हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना निकले, हो सकता है एक डिफेक्टिव निकल जाए, 4 में से एक डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है आपने 4 निकाला उसमें से 2 डिफेक्टिव निकल गए, हो सकता है आपने 4 निकाला उसमें 3 डिफेक्टिव निकल सकता है, या चारों के चारों डिफेक्टिव निकल सकता है। ये इतनी पॉसिबिलिटी है। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, चलिए। सो पी एक्स इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, अगर आपने
कितना बल्ब आप निकाल रहे हो? 4। तो अगर यहाँ आया है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं निकल रहा है, इसका मतलब चारों, ध्यान रखना, ये P डिफेक्टिव बल्ब है, Q डिफेक्टिव नहीं है। माइंड में रखो, P डिफेक्टिव है, Q डिफेक्टिव नहीं है। तो अब यहाँ पे है कि चार के चारों डिफेक्टिव नहीं है। x = 0 मतलब चारों डिफेक्टिव नहीं, मतलब कि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव है तो पहला भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, चौथा भी नॉन डिफेक्टिव। और ये हो जाएगा Q पावर 4, और Q का वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 पावर 4। ये एक आंसर आ गया। फिर Px = 1। अब Px = 1 है, मतलब 4 में से एक डिफेक्टिव, 3 नॉन डिफेक्टिव। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पहला नॉन डिफेक्टिव निकल गया, पहला डिफेक्टिव निकल गया मान लेते हैं, और बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव। ध्यान से देखना क्या निकाल, कैसा है? 1 डिफेक्टिव मीन्स एक डिफेक्टिव है, बाकी नॉन डिफेक्टिव है। तो जैसे मान लीजिए पहला वाला आपने निकाला, डिफेक्टिव निकल गया, तो बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव। या ऐसा हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, और तीसरा चौथा नॉन डिफेक्टिव। इसमें भी देखिए, इसमें भी एक डिफेक्टिव था, इसमें भी एक डिफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये P का प्लेस चेंज कर जाओ। पहले स्थान पे P रखा, फिर दूसरे पे P रखा, फिर तीसरे पे P रखेंगे, अब चौथे पे P रखेंगे, बाकी पे Q रहेगा। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पे डिफेक्टिव निकल सकता है, सेकंड पे डिफेक्टिव निकल सकता है, थर्ड पे डिफेक्टिव निकल सकता है, फोर्थ पे डिफेक्टिव निकल सकता है। ओके, तो ये कितना आया? ये देखिए, इस सब आएगा P, इधर भी PQ³ आएगा, इधर भी PQ³, PQQ प्लस PQQ प्लस PQQ प्लस PQQ, और ये हो जाएगा क्यूबा 4PQQ, 4 इंटू P कितना है? P देखिए 1/5 है, और Q 4/5 का Q, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1/5 Q। ये x = 1 का निकाल लिया। अब x = 2 का, Px = 2। x = 2 में कैसा है कि 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, ऐसा निकालना है। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप, ये 2 डिफेक्टिव हो गए, 2 नॉन डिफेक्टिव हो गए। 2 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव। अब आप क्या करो ना, ये जो P है ना, P का प्लेस यहाँ चेंज करो 1 टाइम। जैसे P है ना, ये P अपनी जगह रहने दो। ये वाला जो दूसरा वाला P है ना, इसको एक बार यहाँ लाओ और एक बार यहाँ लाओ, तो बाकी वो उसकी जगह पे चला जाएगा। जैसे अभी देखो, ये P यहाँ आएगा तो Q यहाँ चला आएगा, Q P Q। अब यही जो P है अब यहाँ आ जाएगा, तो Q यहाँ आ जाएगा, तो P Q Q P। एक तो PP QQ के लिए बना, अब QQ PP के लिए बनाते हैं, QQ PP के लिए। अब ये जो Q है ना, ये भी प्लेस अपना एक बार यहाँ आएगा, तो Q, अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ P Q P, और फिर ये Q यहाँ आ जाएगा, ये P यहाँ आ जाएगा, Q P P Q। ये देखिए इतना बनेगा। ये बन गया P P Q Q प्लस P Q P प्लस। अब मैंने बताया क्यों, क्योंकि आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, आइदर और का केस है। आइदर और के केस में प्लस किया जाता है। प्लस P Q Q P प्लस Q Q P P प्लस QP QP
QP प्लस QPPQ, QPPQ। टोटल अगर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, आ रहा है P स्क्वेयर Q स्क्वेयर प्लस 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 P स्क्वेयर Q स्क्वेयर 1 2 3 4 5 प्लस P स्क्वेयर Q स्क्वेयर हो जाएगा 6P स्क्वेयर Q स्क्वेयर। अब P का वैल्यू 1/5, Q का 4/5, ये आ गया Px इक्वल टू 2। अब लेंगे Px इक्वल टू 3। Px इक्वल टू 3, तो 3 वाला कुछ ऐसा रहेगा, देखिए जैसे 1 वाला है, बस केवल फर्क ये है कि जहां इसमें Q 3 बार आ रहा था, देखो डिफेक्टिव 1 बार आ रहा था, नॉन डिफेक्टिव 3 बार। अब इसमें नॉन डिफेक्टिव जो है 1 बार आएगा, डिफेक्टिव 3 बार आएगा। तो कुछ ऐसा इसकी तरीके से बना दो, केवल P की जगह Q ले लो, Q की जगह P, तो Q P P P P Q P P, फिर P P Q P, फिर P P P Q, और ये हो जाएगा Q P Q प्लस Q P Q प्लस Q P Q प्लस Q P Q, ये हो जाएगा 4QP Q। 4 इंटू Q का वैल्यू 4/5, P का 1/5Q, 16/5 1/5Q, और एक लास्ट है Px इक्वल टू 4। अब Px इक्वल टू 4 के लिए चलते हैं, फाइंड करेंगे। तो Px इक्वल टू 4 में मतलब 4 के चारों डिफेक्टिव, तो 4 के चारों डिफेक्टिव P P P P, ये P पावर 4, P का वैल्यू 1/5 पावर 4। इस तरीके से आपका आ गया। अब इसका चाहे तो आप कैलकुलेशन भी कर लो, जैसे देखिए इसका कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते हो। टू 56/625 बराबर। ऐसे ही इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका करेंगे तो समझो, चेक कर लेना जरा, एक बार देख ले। हाँ बराबर है, 256/625 आ जाएगा। और इसका करेंगे, देखो 1 का क्यूब होगा तो ये 4 और ये भी वही आएगा 625। इसका कैलकुलेशन करिए जरा, तो ये आ जाएगा 1/25 16/25, तो ये 6 1 जा 6 और 16 22/25 बराबर। इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसका आएगा, एक मिनट यहाँ पे जरा, चलो अच्छा हुआ मैं चेक कर लिया। यहाँ देखो प्लस नहीं रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये देखो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। इसको जरा बना लेना, तो ये आएगा समझो 6/25 और 16/25, तो 6 और 16 96/625 ऐसा आएगा, 96/625।
वैसे आप कैलकुलेशन नहीं करोगे उस पर ड्रॉप कर सकते हो। एक बार मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ, और ये 16/625 आएगा, और ये 1/625 आएगा। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x p x इक्वल टू x 0 1 2 3 4। 0 के लिए कितना है 4/625। जीरो वाला मैंने रफ कर दिया। जीरो वाला अराउंड 256/625 था, और इसका है 4/625, इसका है 96/625, इसका है 16/625, और इसका है 1/625। अब इसको जरा प्लस करके देखते हैं। टू 56 चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन का कहीं मिस्टेक लगा है। मतलब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं वही वाला आंसर लिख देता हूँ, आप इसका कैलकुलेशन खुद से करना, क्योंकि कहीं 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखो, वहाँ पे 1 आना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन वैसा आया है वही लिख देता हूँ। जैसे 0 का मेरा आया है 4/5⁴, और 1 का आया था 6 × 4/5², 1/5², ऐसा आया। और नहीं, 1 का आया था 4/5, 0 का 4/5⁴, और 1 का भी आएगा 4/5, 1 का 4/625। चेक कर लेना जरा, 4/5 × 1/5 का क्यूब, ऐसा आया था। चेक कर लीजिए, 4/5 × 1/5 का क्यूब। और इसमें 2 के लिए आया था 6 × 1/5², 4/5², ऐसा आया था। और 3 के लिए आया था 4 × 4/5, 1/5³ और इसके लिए आया था 1/5/4। एक बार चेक कर लेना जरा। इसका 4/5/4, इसका 4/5, 1/5³ प्लस 6, 1/5²। ये एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो मेन क्या है, यही ध्यान रखना है कि हमें जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा बोर्ड बड़ा चाहिए, बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है यहाँ पे।